वंदे मातरम को फिर मुसलमानों पर थोपने की बात की जा रही है। कभी असेंबलियों में, कभी स्कूलों में, कभी मदरसों में लाने की बात की जा रही है। ये वंदे मातरम क्या है और ये गीत क्या है, इसकी क्या आईनी हैसियत है और ये क्या है और क्यों नहीं गाना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। ये वंदे मातरम जो गीत है, इसकी पहली जो दो पंक्तियां हैं, मौलाना आज़ाद, मौलाना हजरत मोहानी और बहुत सारे उलमा इकराम ने इस पर एतराज़ किया था और कहा था कि पहली दो पंक्तियां हैं उन पर तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आगे चलकर जो इसमें कहा गया है और धरती को जो माता और देवी की शक्ल दी गई है और उसको जो पूजनीय बताया गया है, यह हमारी आस्था के खिलाफ है। इसी को लेकर 1937 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और यह कहा गया था कि क्योंकि आज़ादी की लड़ाई चल रही है और हमें मुसलमानों का एहतराम भी रखना है, क्योंकि मुसलमान हमारे शाना बशाना लड़ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस ने यह रेजोल्यूशन पास करके कि हम सिर्फ दो पंक्तियां ही गाएंगे और उसके अलावा पूरा गीत नहीं गाएंगे। दो पंक्तियों पर पूरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। आज जो कहा जा रहा है, आज पूरा गाना गाने को कहा जा रहा है। मुसलमान कैसे गाएगा? मुसलमान की तो ये आस्था के खिलाफ है, मुसलमान की तो ये समाज के भी खिलाफ है, आईनी के भी खिलाफ है। हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का संविधान ये नहीं कहता कि किसी पर इस गीत को या जो हमारा नेशनल एंथम है उसको भी कहीं ना कहीं थोपा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक कानून पास किया था, एक ऑर्डर पास किया था और ये कहा था कि किसी को थोपा नहीं जा सकता। आर्टिकल 19 ये कहता है संविधान का कि हर आदमी को इजहार राय की आज़ादी है, जो कहे जो ना कहे ये उसकी अपनी आज़ादी है। आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर इंसान को अपने मज़हब पर अमल करना, उसका प्रचार प्रसार करना और उसकी जो अलामतें हैं उनको बनाना, जैसे मस्जिद है, मदरसा है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी जिसमें आस्था रखता है वो चीज़ें बनाने की मुकम्मल आज़ादी है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में यह भी कहा, 2006 का मैंने हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के ऊपर यह थोपा नहीं जा सकता। और यह नेशनल एंथम की बात है, नेशनल गीत की बात नहीं, राष्ट्रीय गीत की बात नहीं, नेशनल एंथम की बात है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा कि अगर कोई नेशनल एंथम के गाते हुए खड़ा ना हो तो उसको देशद्रोही नहीं कहा जाएगा, उस पर ऐसा कोई चार्ज नहीं लगेगा। और ये तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, तो इसको गाने वाला देशद्रोही कैसे हो सकता है? इसको गाने वाला एंटी नेशनल कैसे हो सकता है? इसको गाने वाले के दिल में क्या प्यार, देश के लिए प्यार क्यों नहीं होगा? ये बड़ी अजीब सी बातें, विचित्र सी बातें हैं। दरअसल क्या है कि इस गाने को या इस तरह की चीज़ों को सियासत ने इस दर्जे पहुंचा दिया है कि लोग ये समझने लगे हैं कि अगर ऐसा होगा तो देश प्रेमी है और अगर ऐसा नहीं होगा तो देशद्रोही है। और ख़ासतौर से मुसलमानों को, क्योंकि आस्था की बात है, चूँकि उनके मज़हब की बात है, जब मुसलमान अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक इन चीज़ों को नहीं गाना चाहता तो उस पर मीडिया में बाकायदा मुसलमानों से ये कहना और माइक उनके मुंह में डालकर कुछ छोटे चैनल वाले जो सोशल मीडिया का चैनल लिए फिरते हैं, जिनको 100 लोग भी नहीं देखते, वो जानबूझकर मुसलमानों के मुंह में माइक डालकर कहते हैं कि वंदे मातरम गाना क्यों गलत है। सवाल ये है कि आप इन चीज़ों को मुसलमानों से क्यों पूछते हैं, इन चीज़ों को दूसरों से क्यों नहीं पूछते? और ये भी सवाल है कि ये पूछने की ज़रूरत आपको क्या है और आप होते कौन है पूछने वाले कि आप मुंह में माइक लगाकर ये कहें कि वंदे मातरम गाना कैसा है, वंदे मातरम को आप क्यों नहीं गाना चाहते, वंदे मातरम में गाने में क्या बुराई है? ये सारी चीज़ें पूछने का अधिकार आपको किसने दे दिया? या तो आप अनपढ़ हैं, आपने संविधान को नहीं पढ़ा, या फिर आप कोर्ट को नहीं मानते। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नेशनल एंथम के लिए खड़ा न होना भी देशद्रोही में नहीं आता, उसको भी देशद्रोही नहीं कहा जाएगा, तो फिर आप कौन होते हैं भाई ज़बरदस्ती कहने वाले कि आप वंदे मातरम गाओ? हम नहीं गाते, हमारी आस्था के खिलाफ है। और आप आज़ादी की लड़ाई को देखिए, आज़ादी की लड़ाई में
जब मुसलमानों का एहतराम किया गया और मुसलमानों की इस आस्था का सम्मान किया गया और सिर्फ दो पहली पंक्तियां जो है जिन पर मौलाना आज़ाद, मौलाना हजरत मोहानी और उस वक्त के मौलाना हुसैन अहमद मदनी वगैरह को एतराज़ नहीं था, तो सिर्फ दो पंक्तियों पर ही इक्तफा किया गया और दो पंक्तियां ही आज़ादी की लड़ाई में बोली गई और कोई इस तरह की चीज़ नहीं बोली गई। तो फिर आज क्या वजह है कि इन चीज़ों को बार बार उठाया जा रहा है और बार बार इन चीज़ों को देश प्रेम से, देशद्रोह से जोड़ दिया जाता है? क्योंकि मसला मुसलमान का है, मसला सियासत का है। अगर सियासत में इस्लाम और मुसलमान का नाम नहीं आएगा तो सियासत नहीं हो सकती। आज तमाम सियासत का जो महवर है, सियासत का जो दारो मदार है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमान पर रह गया है। जब तक इस्लाम और मुसलमान को टच नहीं करेंगे, जब तक इस्लाम और मुसलमान पर बात नहीं करेंगे, तब तक सियासत नहीं हो सकती, तब तक उनको वोट नहीं मिल सकता और उनका वोट बैंक नहीं साधा जा सकता। इसलिए जानबूझकर इस तरह की चीज़ें मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जाती है। इसलिए मैंने ये तमाम चीज़ें बताई हैं कि संविधान क्या कहता है और कोर्ट ने इस पर क्या कहा है। मेरे तमाम व्यूवर्स को मैं कहना चाहता हूँ, इन तमाम बातों को याद कर लें कि कोर्ट का 2006 का फैसला और कोर्ट का ये भी फैसला कि नेशनल एंथम के लिए खड़े होने वाला भी देशद्रोही नहीं है, ये कोर्ट कहता है। और संविधान ये कहता है कि इजहार राय की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, वो जो चाहे बोले, जो चाहे ना बोले। अगर आप किसी पर थोपोगे तो फिर ये जो आज़ादी का, बोलने की आज़ादी का मकसद है, ये कहाँ रह जाता है और आर्टिकल 19 की हैसियत क्या रह जाती है? ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। और जब भी कोई मीडिया का आदमी आपके सामने माइक करे तो सबसे पहले तो आप उससे ये कहिए कि आप ये पूरा गीत सुनाकर दिखाइए, इसका मतलब भी बताइए और फिर कहिए कि संविधान में आर्टिकल 19 में इजहार राय की आज़ादी है, ये मेरी मर्जी है, मैं इसको गाऊं कि ना गाऊं। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश किया है, उसका भी ये फरमान है कि अगर कोई नेशनल एंथम के लिए खड़ा ना हो तब भी उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। और राष्ट्रगीत गाने की तो बात ही क्या है, राष्ट्रगीत कोई गाए ना गाए, किसी पर थोपा नहीं जा सकता। इसलिए ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। इसलिए मैंने आज का ये प्रोग्राम किया है ताकि मैं तमाम अपने व्यूवर्स को ये बता सकूं कि वंदे मातरम की इस्लाम में, संविधान में और समाज में क्या हैसियत है। समाज भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है कि आप किसी से ज़बरदस्ती कोई चीज़ कहलवाएं। क्यों कहलवाएंगे आप? यही वजह है, जब ये हिंदू मुसलमान की नफरत फैली तो जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों की मोबलिंचिंग की जाने लगी। और अब यह हद हो गई कि रास्ता चलते हुए 60 साल और 65 साल के बुजुर्ग से, सफ़ेद दाढ़ी वाले से, कुछ नफरती चिंटो ये कहते हैं कि वंदे मातरम बोलो। क्यों बोलो भाई वंदे मातरम? ऐसे आदमी को पकड़कर जूते मारने चाहिए। जो भी आदमी आपसे वंदे मातरम कहने के लिए कहे कि आप वंदे मातरम गाओ, उसको पहले प्यार की भाषा में समझाओ। अगर वो प्यार की भाषा में नहीं मानता है तो फिर उसको जूते से समझाओ। उसको समझाओ कि जब तू देश के संविधान को नहीं मान रहा है, जब तुम सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मान रहा है, तो देशद्रोही तो तू है, गद्दार तो तू है और गद्दार की इस देश में जगह नहीं है। और फिर उसको जूते से स्वागत करो। इसलिए देश में इस तरह की नफरत की बातें जो लोग फैला रहे हैं वो देश हित में नहीं है, देश के हक में नहीं है। वो देश में नफरत फैलाकर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। हमें उससे बचना चाहिए और जितना मुमकिन हो बचें। जब सर पर आ जाए तो हिंदुस्तान का कानून भी है सेल्फ डिफेंस, और इस्लाम भी कहता है कि जब आपके ऊपर पड़ जाए आकर कोई आदमी और आपको मारने लगे या आपको जो है आपके ऊपर जुल्म करने लगे तो फिर उसके साथ जिहाद करो, उसके साथ संघर्ष करो और उसको फिर मुंह तोड़ जवाब दो। ऐसा जवाब दो कि वो जिंदगी भर याद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, एक बार फिर विनती कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये अच्छी बातें दूसरों तक भी पहुँचाइए ताकि लोग सतर्क हों और अपनी बात को अच्छी तरह से सामने वाले के सामने रख सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।